रास में प्रवेश करने की कुछ नियम हैं। रास में प्रवेश करना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या? 7 सीढ़ी हैं। जब तक आप उनका पालन नहीं करेंगे तब तक रास समझ में नहीं आएगा, बुद्धि को भ्रमित करता है। सबसे प्रथम सीढ़ी है कि रास को समझना है तो आप भागवत सुने। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भगति, व्यास नव भांति बखानी। पहले सीढ़ी में भागवत को सुने, दूसरी सीढ़ी में नवना भक्ति को समझें, तृतीय करें गुरु समझ, सर्वज्ञ रशीलो। चौथे होय विरक्त, बसे वन मांझ जसीलो। पांचे भूले देह शुद्ध, तब छठे भावना रस की। सातें पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। बोल हरदास जी महाराज की जय हो। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? वो भागवत सुने। कैसे सुने? बोले भक्त मुख, ऐसे व्यक्ति से सुने जो स्वयं भक्त हो, भगवत वाणी। क्योंकि भागवत में केवल भगवान का ही वर्णन थोड़ी है, भक्तों का भी है। जब हम भक्तों का वर्णन सुनते हैं तब हमारे अंदर भक्ति प्रविष्ट होती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो भगवान ने इसके साथ ऐसा किया, तो हमारे साथ भी निश्चित करेगा। भगवान की कथा सुनना जितनी आवश्यक है उतनी ही भक्त की कथा भी सुननी आवश्यक है। दूसरी सीढ़ी में नवदा भक्ति को पढ़ें, उसको समझें। तृतीय करें गुरु समझ। तीसरे, अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाएं। कैसा? सर्वज्ञ रशीलो, जो स्वयं भगवान के रस को समझता है। चौथे होए विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है कि आप किसी भी प्रकार की वासना से परे हो जाएं। अगर आपको कोई वासना सता रही है, कोई इच्छा सता रही है, तो कहीं ना कहीं अभी समय है। पांचे भूले देह सुख। जब आप ये सोच लें कि यह देह भी हमारा नहीं है, जब तक ये भी लगता रहेगा कि नहीं नहीं ये शरीर तो हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, तो भी भगवान मिलने में अभी टाइम है। पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। तब हो सकता है कि रास में आपको प्रवेश मिले। उसमें भी 7वीं सीढ़ी है श्री हरदास जी महाराज की कृपा। क्योंकि रास में जो भगवान को प्रकट करने का श्रेय है वो तो कलयुग में श्री हरदास जी महाराज को ही है। आज भी हरिदास जी के आप जाइए निधिवन में रास होता है, आज भी श्रीधाम वृंदावन में, आज स्वयं। ऐसा नहीं है, पीछे की बात नहीं है, आप खुद जाकर के देख लीजिएगा। जहां निधिवन में आज भी रास होता है वहां आदमी को छोड़ो, रात में बंदर भी नहीं रुकते। इतना आतंक है वृंदावन में बंदरों का, फिर भी रात में आपको निधिवन के आसपास बंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रास भगवान स्वयं कर जाते हैं। क्योंकि जो रास है वो रसिकों का विषय है, मूढ़ों का, बुद्धिमानों का विषय नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें, रस के बिना कोई समझ सके ना। रसिक की बातें तो कोई रसिक ही समझ सकता है, बुद्धिमान नहीं समझ सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें, रस के बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद
चंद्र चकोर मोर नैना अर बरात निस दिन मिलबे को मिले बिना अब रहत कभूना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रास रसिकों का विषय है, अगर इसको समझना है तो आपको रसिक बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ लगेगा, वो आपको गलत मार्ग पर ले जाएगा, गलत विचार दिमाग में आएंगे, भगवान के प्रति आप गलत टिप्पणी करेंगे, उसके लिए रसिक बनना पड़ेगा पहले। इसलिए तो भागवत की कथा सुनने के लिए प्रथम में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने बैन लगा दिया, बोले सब कोई नहीं सुन सकता है। बोले कौन? बोले 2 लोग केवल आए। कहे महाराज पंडाल बनाए 50,000 का और आदमी आए 2। बोले नहीं, क्वालिटी बता रहे हैं, व्यक्ति की गिनती थोड़ी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। कौन कौन? बोले रसिका भूवि भाव का। 2 लोग कथा श्रवण करें, एक तो भगवान के कथा के रसिक और एक भगवान के भाव में डूबने वाले। अब इतने हम लाखों की तादाद में हो ऐसे लोग, वो भी आए। भगवान के पास में जैसे ही गोपियां पहुंची, भगवान ने तुरंत हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतः गमन कारणम। भगवान ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया। अरे देवियों पधारो, वाह बहुत अच्छा किया, आप पधारी, आपका स्वागत है। देवियों को तो बहुत अच्छा लगा। गोपी बोली अरे वाह, हमें तो लग ही रहा था कि भगवान हमको पुकार रहे हैं, ये तो वास्तव में हमें पुकार रहे थे। और तुरंत दूसरी लाइन में भगवान ने एक क्वेश्चन लगा दिया, सो सबका मुंह उतर गया। क्या लगा दिया? ब्रूतः गमन कारणम। अब आई हैं, आपका स्वागत है, पर इतनी रात में आई क्यों है ये बताओ। अब बताओ क्या बताएं बेचारी वो। ये तो ऐसा ही हो गया, पंडित जी का आपने निमंत्रण कर दिया, बेचारे पंडित जी बढ़िया निमंत्रण के शौकीन थे। बोले साहब सोमवार को हमारे यहाँ निमंत्रण है, पंडित जी ने इतवार से ही खाना बंद। हाँ जजमान का ही मिलना है तो भाई घर का क्यों खाएं, और क्या। होते हैं कुछ लोग बहुत भाई, अपने से तो नहीं चलता, सीधी सी बात है। तो यजमान ने इतवार को ही खाना बंद कर दिया। पंडित जी ने कि यजमान के यहाँ खाना है, घर का क्यों खाएं। और जैसे ही सोमवार को भोजन करने का समय हुआ, पंडित जी ने अपना उठाया थैला और चल दिए। यजमान के दरवाजे घंटी बजाई, यजमान जी ने तुरंत गेट खोला, वो पैर छुके, महाराज बड़ी कृपा की, पधारो। कैसे आना हुआ? आए क्यों महाराज? अब सोचो, अगले आदमी ने एक दिन से खाना नहीं खाया, दूसरे दिन का भी आधा दिन निकल गया और यजमान कह रहा क्यों आए, तो सोचो क्या बीतेगी उस ब्राह्मण पर। ऐसी गोपियां एकदम सन्न रह गईं, कुछ नहीं कह पाई, मुंह खुला का खुला रह गया, आंख फटी की फटी रह गई, नीचे सर कर लिया और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। अच्छा, लगता है कि रात्रि में यमुना जी किनारे चंद्रमा कैसा दिखता है, इसको देखने आई हूं, कोई बात नहीं, देख लो देख लो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजनम। राकेश माने चंद्रमा, चंद्रमा दृष्टम वनम, वन में चंद्रमा का जो प्रकाश वन के पेड़ों से टकरा करके जो यमुना जी में प्रकाशित करते हैं, वो छवि अगर आप उसको देखने आई हो तो देख लें। अब उस छवि को आप 1 मिनट देखें तो भी वही, आप 1 रात देखें तो भी वही। छवि तो इधर से उधर होने वाली है नहीं, तो आप देख लिया जाओ। क्यों? अगर आप नहीं गई तो आप परिवार वाली हैं, आप परिवार वाली हैं, परिवार के लोग आपकी चिंता करेंगे। कौन कौन? बोले मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः। आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपका पुत्र, आपके पति, जो जैसा है
सब आपकी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए आप अपने घर को जाएं। फिर गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान बोले तो अच्छा, क्या पतियों से झगड़ा हो गया? अगर पतियों से झगड़ा हो गया तो सुनो, पति कैसा भी हो, पति पति है। क्या कह रहे हैं? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो अधनो पिबा पति स्थिर भिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिरपातकी। पति कैसा भी हो, दुस्शीलो, सही स्वभाव न हो, दुर्भगो, भाग्य अच्छा ना हो, जहां जिस बिजनेस में हाथ डाले तो डूब जाए पैसा, दुर्भगो। वृद्ध हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी अवस्था नई है पर जिससे विवाह हुआ वो आपसे बहुत बड़ा है, तो क्यों वृद्ध ही क्यों ना हो। जड़ो, मूर्ख हो, अधनोपिवा, बिना किसी धन का हो, गरीब हो, फिर भी अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका धर्म बनता है कि आप उसकी जो क्षमता है या जो रहने की व्यवस्था है उसके साथ अपना जीवन यापन करें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेम। माता अनुसुईया ने जानकी जी को ये पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंधे बधिर क्रोती अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमान नारी पाव यम पर दुख नाना। पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोग हो, जड़ हो, अधनोपिवो हो, अंधा हो, बहरा हो, अंध बधिर क्रोधी, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला, अति दीना, बहुत ही गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह हो गया तो हो गया। एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। एक जगह कथा हो रही थी, एक पंडित जी बोले अब समय बदल गया है, समय बदल गया, अब ऐसा नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये तो 30 साल पहले की बात थी। अब की बात क्या है? बोले अब की बात हमसे सुनो। हमने कहा प्रभु बढ़िया है, कम से कम सुना दो, हम सीख जाएं। बोले अब की क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काम छोड़ सब चलो सिनेमा। आप बोले पतिव्रत धर्म के तो मायने नहीं बदल गए। सभी के लिए ये लागू नहीं होता है, ये तो उनकी बात है जो कथा में नहीं आए। यहां तो जितने लोग हैं वो तो वही नियम वाले हैं। भगवान पतिव्रत धर्म का उपदेश देते देते बोले देखो हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक पतिव्रत स्त्री है, उसका पति किसी काम से बाहर जा रहा था। पत्नी हाथ जोड़कर बोली कि हम आपके बिना कैसे रहे। पति बोला कि आप एक काम करो, हमारी मूर्ति का पूजन कर लिया करो। पत्नी कहा ठीक है, जब तक आप ना आए तब तक मूर्ति ही सही। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? बोले ज्यादा दिन नहीं, केवल 30 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। प्रतिदिन पत्नी बढ़िया सेवा करती मूर्ति की और इंतजार करती कि पति आए। अच्छा, जब समय पूरा हो गया तो पत्नी बैठी थी पूजन करने में पति का, और पूजन कर ही रही थी कि इतने में घंटी बजी दरवाजे पे।
और आवाज आई, देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए। गोपियां बोली, अब बताओ महाराज, उस पतिव्रत स्त्री को क्या करना चाहिए? क्योंकि पति के द्वारा ही दी गई वो मूर्ति है कि जब तक हम नहीं हैं तब तक आप उसका पूजन करें। तो अब उस मूर्ति का पूजन करिए कि पति को जाकर के दरवाजा खोले। भगवान बोले, ये कोई बात है? और जब असली पति आ गया तो ये मूर्ति रूपी पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? सभी गोपियां ठहाका मार कर हंसने लगी। बोले, वाह प्रभु, बस यही तो सुनना चाहते थे। अरे आप जमाने के पति के उपदेश दे रहे हैं, जब जगतपति आप मिल गए हैं तो इस पति का क्या पूजन करना? मीरा जी कहती है ना, ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जस चुड़ लो अमर हो जाए। गोपियां कहती हैं, प्रभु ये तो मरणासन्न पति हैं जिनको हम छोड़ करके आए हैं, इन्हें तो एक ना एक दिन हमें छोड़ करके जाना है। या तो वो हमें छोड़ के जाएंगे या हम उन्हें छोड़ कर जाएंगे। प्रभु पर जगतपति तो आप हैं, एक बार आप मिल गए तो फिर ये आने जाने वाला चक्र ही खत्म। भगवान बोले, ठीक है, निष्ठा तो बढ़िया है। मानो भगवान रास तो करना चाहते ही थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि क्या गोपियों की निष्ठा में कहीं कोई कमी तो नहीं है। अरे हम ही हैं, बाजार से 20 रुपए का घड़ा लेते हैं तो ठोक के देखते हैं सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है, कहीं से चटकने की आवाज तो नहीं आ रही। 20 रुपए का घड़ा लेते हैं। तो जो भगवान जब ये घड़ा लेगा, वो भी कच्चा, बाजार से हम जो घड़ा लाते हैं वो तो पका होता है, ये तो कच्चा घड़ा है, कब फुस हो जाए कोई पता है? तो परब्रह्म परमात्मा इस कच्चे घड़े को अनमोल बना रहा है, तो वो बजा करके देखेगा, सोचेगा, समझेगा, थोड़ा परीक्षा लेने का अधिकार तो उनको भी है। अब भगवान ने नृत्य प्रारंभ कर दिया गोपियों के साथ। पर भगवान ने जब नृत्य किया तो उन्हें, गोपियों को ये लगने लगा कि अरे लगता है हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ हैं। क्योंकि भगवान जिस गोपी के साथ नाच रहे हैं उस गोपी को तो दिख रहे हैं, दूसरी वाली को नहीं दिख रहे हैं। नाच सभी के साथ में रहे हैं, लेकिन जिसके साथ में नाच रहे हैं केवल उसी को दिख रहे हैं। तो जिसको लगा कि नहीं कृष्ण तो हमारे साथ है, वो तो अकेली नाच रही है, तो उनमें आपस में क्या हो गया, बोले उन्हें गुमान हो गया कि लगता है हम बहुत सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे साथ हैं, उसके साथ नहीं है। भगवान कहते हैं बस यही पसंद नहीं है। तू मुझे भला बुरा बोले उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तू ये सोचे कि केवल मैं हूं, तो बस ये जो मैं वाला शब्द है ये पसंद नहीं है। मैं शब्द जिसने लगाया, भगवान कहता है कि अब तू बकरा बना, निश्चित किसी ना किसी दिन तुझे कटना समय आ गया। इसलिए सार्वजनिक तौर पे हम इस बात को कह रहे हैं कि कभी भी किसी से बात करें तो मैं करके ना करें। हम, मैं वहां गया ऐसे नहीं, हम वहां गए, मैंने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा किया। क्योंकि जब हम कहते हैं तो ये हम बहुवचन होता है। कहीं ना कहीं परमात्मा एक बार सोचते जरूर हैं कि अगर ये हम बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि ये हमें साथ में ले रहा है, कि प्रभु मैंने अकेले नहीं किया, आप भी इसमें शामिल हैं। इसलिए ज्यादातर यही कहना चाहिए, हमने ऐसा किया, हम वहां गए। गुंजाइश रहती है भगवान के सामने लीपापोती करने की कि प्रभु देखो हम मैं थोड़ी कर रहे थे, हम कह रहे थे, वो आप ही को कह रहे थे। आप कम से कम उनके सामने जब पहुंचेंगे तो अपनी बात रख तो सकते हैं। भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए, और जैसे ही राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए
अब तो गोपियों में तड़फन मच गई। ढूंढती ढूंढती यमुना जी के किनारे चलते चलते यमुना जी के उस तरफ निकल गई। धरती से पूछ रही हैं, अरे पृथ्वी देवी, तेरे ऊपर ही भगवान अपने चरणों को रख करके गए होंगे, तुझे तो पता होगा, तुझे तो निश्चित रूप से पता होगा कि मेरे स्वामी कहां गए। तब तक दूसरी गोपी बोली, ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी, पृथ्वी भगवान की पत्नी है। दूसरी गोपी बोली, चलो ये ना बताए, अरे तुलसी देवी, तुम्हारे बिना तो भगवान प्रसाद ही ग्रहण नहीं करते हैं, तू ही बता दे हमारे प्रियतम कहां गए हैं। हवा के बाव से तुलसी मां का पेड़ हिला। तब तक तीसरी गोपी बोली, देख रही हो गर्दन हिला रही है, ये भी बताने को तैयार नहीं है, ये भी तो उन्हीं की पत्नी है, हमारी सौत है, ये क्यों कहे चाहेगी कि हमारे प्रीतम हमसे मिल जाएं। आपस में बात करते करते आगे बढ़ रही थी। राधा रानी को साथ में लेकर के प्रभु गए थे। राधा रानी को भी लगा कि लगता है मैं बहुत सुंदर हूं, गुमान हो गया राधा रानी को। अब बोले, प्रभु मैं चल नहीं सकती, चल नहीं पा रही हूं। भगवान ने कहा, मेरे कंधों पर आकर के बैठ जाओ देवी, ये दास किस काम आएगा। और जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए उद्यत हुई, भगवान अंतर्धान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, राधा रानी तो मूर्छित हो गई। बिना कृष्ण के क्या जीवन, बिना कृष्ण के क्या जीवन में है क्या। मूर्छा खुली और चिल्लाने लगी, हाथ उठा उठा करके, हा नाथ रमणा प्रेष्ट क्वासि क्वासि महाभुजा। हा नाथ रमणा पेश, हे नाथ, हे प्रभु, क्वासी क्वासी महाभुजा, कहां चले गए, कहां चले गए प्रभु, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु आपके बिना इस जीवन का अस्तित्व नहीं है, आप आ जाओ। हो सकता है प्रभु हमसे गलतियां हुई होंगी, निश्चित रूप से हमने कुछ ना कुछ तो आपसे ऐसा कहा होगा जो आपको बुरा लगा होगा। प्रभु हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप इतने निष्ठुर ना बनो, हमारे पास आ जाओ। राधा रानी ऐसे कह ही रही थी कि तुरंत थोड़ी देर बाद वो गोपियां वहीं पहुंच गईं और बोली, अरे राधे, तुम्हें भी वो छोड़ गया। हम तो सोच रही थी कि वो कम से कम तुम्हें तो अपने साथ में लिए होगा, पर नहीं। अब तो विरह के मारे एक गीत गाने लगी। माताओं का एक स्वभाव होता है, जिसके विषय में रोती हैं, उस व्यक्ति के उस मां के, उस बहन के जीवन में जो दायित्व रहा होगा उसको याद करती हैं। मेरा वो व्यक्ति ऐसा था, फिर उसने मेरे साथ में ऐसा, रोती जा रही हैं और वो कहती जा रही हैं, मेरा कृष्ण ऐसा था, मेरा कृष्ण ऐसा था, मेरे कृष्ण ने मेरे साथ में ऐसा किया। बड़ा ही दिव्य गीत है। एक दो श्लोक हम लोग भी गुनगुनाते हैं। पंच प्राण है रास पंचाध्याय, ये पूरी भागवत के दशम स्कंद भगवान का हृदय है भागवत जी का। और इस दशम स्कंद में ये जो पंचाध्याय है, 5 अध्याय रास के, ये भगवान के पंच प्राण है। भगवान स्वयं इसमें निवास करते हैं। गोप्याऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा शाश्वतत्रयी जयते त्रेषता तीक्षुता
तुलसीदास का वरद निघ्न तो नेह क्यों बदा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् ब्रूहि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक नहीं ऐसे 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने हृदय की व्यथा प्रभु से व्यक्त की। भगवान से कह रही हैं, सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बदा। आप जानते हैं कि जो हम आपसे प्रेम करते हैं उसके बदले हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। हमने आपसे उसके बदले कुछ मांगा नहीं है, कुछ चाहा नहीं है, केवल और केवल इतना चाहा है कि आप हमें दिखते रहें, केवल आप हमें दिखते रहें। बरद निघ्न तो नेह किम बदा। अगर आपको छोड़कर ही जाना था तो हमसे नेह लगाया ही क्यों था, स्नेह लगाया ही क्यों था, आपने हमें अपना बनाया ही क्यों था। हमें ना बनाते। आपने हमें न जाने कितनी बार मरने से बचाया। हम आपको बुरे लगते थे तो मर जाने देते, क्यों बचाया। दावाग्नि में सब जल करके मर जाते, क्या आवश्यकता थी बताने की। आप शुरू से हमारी रक्षा करते हुए बचाते हुए लाए, और जब हम आपके बिना अब रह नहीं सकते, हमें आपको देखने की इतनी लत लग गई, आपके चरणों में हमारा इतना प्रेम हो गया कि अब आपको देखे बिना हम मर जाएंगे, तो आप हमें छोड़ के चले गए। ये प्रेम ठीक नहीं है प्रभु। प्रणत देहिनाम पाप कर्षिणम त्रेणुचरानुगम श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृग्निहृक्षयम्। अरे कालीय नाग के फणी फणार्पितम, कालीय नाग के द्वारा जो विषैला यमुना का जल होता जा रहा था, प्रभु शब की शब पी पी करके मर जाते। क्या आवश्यकता थी उस कालीय नाग को मारने की आपको। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए उससे युद्ध किया और उसे भगाया। किस लिए? कि हम बचें, ब्रजवासियों को कुछ ना हो जाए। और आज जब ब्रजवासियों को आपकी आवश्यकता है तो प्रभु आप छोड़ करके जा रहे हैं। अरे प्रभु, आपका स्वरूप, आपका नाम, आपके गुण हमारे हृदय में ऐसे बस गए हैं
कि हम इन प्राणों को त्यागना तो चाहते हैं, पर ये प्राण हैं कि जा नहीं रहे हैं प्रभु, निकल नहीं रहे हैं। आपकी कथा रूपी जो अमृत है वो हमारे प्राणों को जिंदा किए हुए है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदार्चितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपका जो कथा रूपी अमृत है, ये अमृत हमारे प्राणों को सींच रहा है, मरने नहीं दे रहा है। पर कभी भिरीडतम कल्मषापहम्, पर अब न मरना भी हमारे लिए ये अभिश्राप बन गया है कि हम मर क्यों नहीं रहे हैं आपके विरह में। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कथा के जो श्रवण का जो मंगलमय नाम है वो हमारे प्राणों को निकलने नहीं दे रहा है। मानो यही दशा मां सीता की भी हो रही थी। भगवान श्री राम के विरह में वो भी चाहती थी कि हम मर जाएं, पर भगवान का नाम है कि उन्हें मरने नहीं दे रहा था। बार बार इसी बात को दोहराती थी, क्या नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कही बाट। मां कह रही हैं कि हम मरना तो चाहते हैं, पर ये प्रभु तुम्हारा जो नाम है, नाम पाहरू दिवस निश, ये दिनों रात शस्त्र लेकर के हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है, ये प्राणों को निकलने नहीं दे रहा है। दिनों रात जागता है। हम सोचते तो हैं कि ये पहरेदार सोए तो हम अपने प्राणों को निकालें, पर प्रभु पहरेदार के अलावा भी ध्यान तुम्हार कपाट, आपका जो ध्यान है, आपकी जो मंगल मूर्ति के दर्शन हैं, वो हमारे हृदय के कपाट बने हुए हैं, बंद कर कर वो ध्यान बैठा हुआ है। जब भी हम चाहते हैं कि हम अपने प्राणों को छोड़ें, आपका ध्यान दरवाजे बंद कर लेता है। लोचन निज पद जंत्रित, हम चाहते हैं कि आंखों से ही प्राण निकल जाएं, पर प्रभु आंखों की तो और बड़ी, लोचन निज पद, हमारी आंखों में तो प्रभु आपके चरण चिन्ह विद्यमान हैं, आपके चरणों की शोभा विद्यमान है। प्राण जो है वो आपके चरणों के दर्शन करके लौट कर आ जाता है। प्राण जाए किसी बात, प्रभु हम आपके वियोग में जी भी नहीं सकते, आपके वियोग में मर भी नहीं सकते। ये बड़ी विडंबना की है प्रभु। या तो हम मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु अगर आप चाहते हैं कि हम न मरें तो जल्दी दर्शन दें। यत्तेषु जात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रिय दधीं महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वित्
कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्ना। प्रभु प्रभु हमें तो कष्ट इस बात का ज्यादा है, आप हमसे वियोग में अलग हुए इस बात का कष्ट कम है, पर इस बात का कष्ट हमें ज्यादा है कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि हम अपने हृदय में जब आपके चरणों को रखती थीं तो हमें डर लगता था। प्रभु हमारा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों को चोट न लग जाए। प्रभु ऐसे कोमल चरणों को लेकर के आप रात्रि में जंगल में भ्रमण कर रहे हो। प्रभु ये सोच सोच करके हमें कष्ट हो रहा है कि उन बिना चप्पल बिना किसी पादुका के आप नग्न पैरों से जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। प्रभु आपको कितना कष्ट हो रहा होगा। हमारा हृदय व्यथित है इस कष्ट से कि प्रभु आप कष्ट में हैं। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुदुश्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुश्वरन् ऐसे गा करके बड़े ही स्वर में रो रही हैं। भगवान के दास बनने में ये एक बेनिफिट है, ये एक फायदा है कि जब भगवान के हम दास बनते हैं तो फिर हमारे मुंह से कुछ भी निकले वो लोगों को अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। अब तो विरह भगवान को गोपियों का सहन नहीं हुआ और उन्हीं के मध्य में प्रकट हो गए। कैसे? तासामाविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरास्त्रगभीर साक्षात मन्मथा। बोले इतना सुंदर रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, मनमथा, मानो कामदेव की सुंदरता को भी फीकी कर देने वाले। कोटि काम छवि देख लजाएं। अरे एक आध कामदेव छोड़ो, कोटि हजारों करोड़ों भगवान प्रकट हो गए। और जैसी भगवान प्रकट हुए और भगवान बोलने लगे, देवियों हमें क्षमा करो। कैसे बोले? तासा मां बिरभूख सॉरी। सॉरी माने क्षमा ही होता है। हाथ जोड़ करके बोले, आई एम वेरी सॉरी। गोपियां बोली, तुम्हें सॉरी दिखाई दे रहा है, यहां प्राण निकले जा रहे थे। दूसरा अर्थ, हमारे वृंदावन में बेटियों को छोरी कहा जाता है। हाँ, मानो तासा मां विरभूख छोरी। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, गए नहीं थे। क्या थे? बोले उन्हीं गोपियों में से लहंगा फरिया पहन लिया और खुद छोरी बन गए। कहीं थोड़ी उन्हीं के बीच में थे, वो भी रो रहे थे, हा कृष्ण कहाँ चले गए, हा कृष्ण कहाँ चले गए। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कृष्ण है कि नहीं है। तासा मां विरभूख छोरी स्मयमान मुखाम बिजा। नहीं तो उन्हीं झुंड में बीच में से कहां से निकल आते भाई। मानो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि हम कभी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर गुमान हो गया, अगर अहंकार हो गया तो कुछ समय के लिए हम उन्हें यह याद जरूर दिला देते हैं कि तुम ही सब कुछ नहीं हो, सत्ता कहीं और है। अब तो गोपियां ऐसे देखने लगी, उनको ऐसे देखने लगी। एक गोपी तो ऐसी आंखन ने फाड़ फाड़ के देख रही थी मानो भगवान को खा जाएगी का। भगवान बोले, देवी मैंने क्षमा मांग ली हो तो काई को आंखन ने दिखा रही, अब तू आए तो कहूं मैं। तो गोपी बोली, आए तो गए हो तो मर जाते तब आते तो। भगवान बोले, तू मरी तो ना है, मरवे के पहले आगू ना। दूसरी गोपी ने तो भगवान के हाथ को पकड़ के अपने हाथ में ऐसे दबा लिया
मानो भगवान के हाथ से उसकी श्वासों का संचार होने लगा, छोड़े नहीं। एक गोपी दूर खड़ी होकर के भगवान को उंगली दिखाने लगी, आ तो गए हो, अगर आप भागने का प्रयास किया तो समझ लेना। भगवान सबको अपनी अपनी, जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा था, उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान उसकी हाँ में हाँ कहने लगे। भाई गलती है, हम अपने भक्तों से दूर हो गए। क्या चाहते हो गोपी, ये बताओ। सभी गोपियों ने कहा, देखो अभी सही से हम आपके साथ में आपका आलिंगन कर नहीं पाए। सभी के साथ पुनः एक बार सभी गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया। एक छोटी सी भजन के साथ रास का आनंद लेंगे सभी। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। आप आज हम सभी लोग बड़े भागी हैं। हम सभी लोगों के बीच में ब्राह्मण कुलभूषण हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री राजनारायण बुधौलिया जी के भाई हम सभी लोगों के बीच में विद्यमान हैं। निश्चित रूप से हम आप में भी अपने उसी बड़े भाई का दर्शन कर पा रहे हैं। हम सभी बड़े भागी हैं निश्चित रूप से। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे। रास बिहारी सरकार की छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलहारी, गोप ग्वाल और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाले और गैया। सरर सरर चाले रे, मधुरपुर भैया रे, हरे हरे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। वृंदावन बिहारी लाल की बंसी बट पर, यमुना तट पर, कान्हा रास रचा
बन कभी शंकर आए गोपेश्वरी कहलाए। डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली पे, डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुई आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुई आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। दास बिहारी संग दास कुमारी, दास बिहारी संग दास कुमारी, ब्रज में विराजे श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राष्ट्र बिहारी सरकार की जय। भगवान ने बहुत ही सुंदर रास किया। भगवान शंकर जी को भी देखने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। पार्वती से बोले देखो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। पार्वती ने कहा ये तो गलत बात है, वहां पे पुरुषों को जो है प्रवेश ही नहीं है, केवल स्त्री जा सकती हैं। भगवान शंकर बोले तो हमें बना दो, हम कौन से बनने को तैयार नहीं है, बना दो। मां पार्वती बोली हद हो गई, अब तुम्हें स्त्री बनाए, चलो तुम्हें तो बना दें, ये गंगा जी को कहां ले जाओगे और ये नाग को कहां ले जाओगे। अरे बोले हम सब समझा देंगे, तुम तो करो श्रृंगार करो हमारा। देखो रास में गोपी, देखो गोपी किसी स्त्री या पुरुष नहीं है। एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। आजकल तो वृंदावन में गोपी ड्रेस भी बिकने लगी, लहंगा फरिया पहन लो बोले गोपी। वस्त्र पहन लेने से गोपी नहीं बनते। गोपी पुरुष को भी कहा जाता है। गोपी एक भाव है, गोपी एक लिंग नहीं है। कोई कहे कि हम स्त्री हैं हम गोपी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। पुरुष भी गोपी कहला सकते हैं, तभी तो गोपेश्वर हुए भगवान। नहीं क्या क्या आवश्यकता थी उनका नाम गोपीश्वर रखने की? क्यों गोपी नाम पड़ा उनका? वो तो फिर पुरुष है। क्योंकि भगवान शंकर ने वह भाव अपने अंदर प्रकट किया।
शंकर भगवान ने अपने सब नागों को समझा, फुस फुस मत करना, आराम से बैठना, रासलीला में चल रहे हैं, वहां पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। नागों ने भी सोचा तो अच्छी बात है, आ गए। अब किसी पुरुष को स्त्री बना दो, चलो ठीक है, मेकअप वेकअप करके बना भी लो, पर चाल कहां ले जाओ? चलेगा तो अपनी चाल भाई, पुरुष अपनी चाल चलता है, स्त्री अपनी चाल चलती है। द्वारपालों ने रोक लिया, सखियों ने, अरे माता जी बताओ, ये इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहां से आ गई? माता ने शंकर जी से कहा, पहली ड्यूड़ी पे फंसवा दिया। भगवान बोले, कह दो सखी है हमारी। गोपियां बोली, आज तक ऐसी सखी तो कभी ना देखी। तो कोई बात ना है, नहीं आई है, जान दो। अब माता पार्वती की बात कौन टाले, चले गए। भगवान समझ गए, और जो इतना दिव्य रास का जो माहौल था, जो रास की ऊर्जा थी, भगवान शंकर, अच्छा नाचने में कोई देव सर्वोपरि अग्रगण्य है तो केवल शंकर जी हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं। अब ये नाचना इन्होंने चालू किया तो अपनी सुध भूल गए। अच्छा, नागों ने भी सोचा कि जब शंकर जी आनंद ले रहे तो हम क्यों न लें, तो वो कुछ देर तक तो शांत रहे, बाद में फन फुला के खड़े हो गए। अब जैसे ही नागों ने अपना फन फुलाया तो घूंघट, तुरंत भगवान कन्हैया ने पकड़ लिया। क्यों बोले बाबा, औरत बनने का बड़ा शौक है। कन्हैया की बात सुनकर के भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं प्रभु, हमें तो इस दिव्य रास का आनंद लेना था, अब उसके लिए मुझे क्या बनना है, मुझे ये कोई भी शुद्ध नहीं है। मेरा तो केवल और केवल एक उद्देश्य था कि मुझे रास में प्रवेश करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। भक्ति की पराकाष्ठा है साहब, प्रभु से मिलन का उद्देश्य है। इसीलिए तो भागवत के पहले, रास के पहले ये नियम लगा दिया, 7 सीढ़ी बनाई है कि जो व्यक्ति इन 7 सीढ़ियों को नहीं चढ़ेगा वो रास को नहीं समझ पाएगा। रस का विषय है।